ये हमारे यहाँ कार्यक्रम चल रहा है उज्ज्वल। एक कार्यक्रम और है उमंग, माध्यमिक शाला का सक्षम कार्यक्रम चल रहा है, जीवन कौशल आधारित शिक्षण में सक्षम। हमारे हाई स्कूल में उज्ज्वल और उमंग, आज शनिवार है। उज्ज्वल का हमारे पास चैप्टर है जेंडर आधारित लिंग चयन को रोकना। जेंडर आधारित, जेंडर समझ रहे हो? जेंडर का मतलब होता है लिंग, जैसे लड़की या लड़का, है ना। आपका जेंडर क्या है, लिंग क्या है, पुरुष या महिला। तो हमारे समाज में अभी तक ये होते आया कि प्रश्न हम लिखे हैं कि ऐसे क्या कारण है कि जिनकी वजह से हमारे समाज में लड़कों को लड़कियों के मुकाबले ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। ये आप लोग भी देखते हैं कि लड़कियों को कम महत्व दिया जाता है। जब किसी के यहाँ लड़की हो गई तो कोई खुश नहीं होता ज्यादा, लेकिन लड़के हुए, लड़का जन्म लेता है तो बाजा गाजा बैंड बजता है, पटाखे फूटते हैं। अभी भी समाज में ऐसा देखने में आया है, होता है ना। क्या कारण है आप लोग बताइए। हमारे 4 ग्रुप हैं, अपने अपने जवाब ग्रुप में से कोई भी दे सकता है। ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से हमारे समाज में लड़कों को लड़कियों की अपेक्षा ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है? दो सब बोलो। हाँ, पहला ग्रुप बताओ। लड़कियों को कमजोर समझा जाता है। लड़कियों को कमजोर समझा जाता है, बहुत अच्छा। आप बताओ ये वाला ग्रुप, बोलो नीलेश, कुछ तो बोलो। अच्छा ये वाला बोलो, ये ग्रुप बताए। हाँ, लड़कियों को पराया धन माना जाता है। लड़कियों को पराया धन माना जाता है कि दूसरे का धन है, हमारे पास तो रहेगी नहीं, इसलिए उनको कम महत्व दिया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न। आप बताइए इस ग्रुप वाले, बताओ। बोलो, ये ग्रुप बोले, कुछ तो बोले, कोई भी बोले। आप बोलना है बेटा, कुछ बोलो। देखो, लिंग की जांच आप लोग सुने होंगे कि बच्चा लोग आग अपने गर्भ की जांच कराते हैं कि पेट में बच्चा, बच्ची है, बच्चा है, बेटा है कि बेटी है। अगर बेटी है तो गर्भपात करा देते हैं, एबॉर्शन करा देते हैं, और बेटा है तो बड़ी खुशी से आने देते हैं। इसके कारण हमारे समाज में लिंग अनुपात बिगड़ गया। जो लिंग अनुपात होता है, अब कुछ समाज में ऐसी भी परिस्थितियां आ रही हैं कि लड़कियां मुझे नहीं मिल रही हैं। शादी करने के लिए लड़के बुढ़े होते जा रहे हैं, लेकिन लड़कियां नहीं मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि लड़कियों को आने से रोक दिया गया, ये मेडिकल लाइन के द्वारा गर्भपात करा दिए, दवाई खा लिए, है ना, और लड़कों को आने देते हैं। सन 1994 में इसके लिए एक नियम बना, विनिमयन और दुरुपयोग निवारण प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम सन 1994 में लागू हुआ। इसके तहत सरकार की ओर से प्रसव पूर्व लिंग की जांच कराना प्रतिबंधित है। नहीं करा सकते, ये कानूनन अपराध है, लेकिन अभी भी पैसे के बल पे अभी भी जांच हो रहा है, और अभी भी लिंग की जांच करा करके और बच्चियों को आने से रोका जा रहा है। क्या समाज की ऐसी क्या मानसिकता बन गई कि बच्चियां अभी पराया धन कोई बोझ समझते हैं, कमजोर समझते हैं, जबकि आज हम देख रहे हैं कि लड़कियां ही सब जगह अपना परचम फहरा रही हैं। मैडम कल पढ़ रही थी, एरोप्लेन चलाती हैं, रेल चलाती हैं, आदिवासी लड़कियां। हमारे देश की प्रधानमंत्री वर्तमान में राष्ट्रपति हमारे देश की कौन है? महामहिम द्रौपदी मुर्मू। ये महिला है, लेकिन भारत देश की सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर रही है। क्या उनके अंदर क्षमता नहीं? अगर क्षमता नहीं होती तो क्या वो राष्ट्रपति बनती? नहीं बनती। क्षमता है,
आप लोगों के अंदर भी क्षमता है, लेकिन समाज में पुराने समय से ऐसी परंपरा चल, लड़कियां हो गई, महिलाएं हैं, उनको कम महत्व देना, उनके क्षमताओं को हम आंक नहीं पाए। पुरुष वर्ग हमेशा कमजोर समझता रहा कि लड़कियां बहुत कमजोर है, महिलाएं कमजोर है, महिलाएं कुछ नहीं कर सकती। आज से 20-30 साल पहले वास्तव में लड़कियां या महिलाएं बहुत कम काम करती थी, या स्कूलों में 5वीं पढ़ लिए गांव में, इसके बाद उनकी पढ़ाई रोक दिया जाता है। अब सरकार के द्वारा भी तरह तरह की सुविधाएं, स्कूल दिया गया, हर गांव में स्कूल हो गया, 10वीं 12वीं तक आराम से पढ़ रहे हो। अब इतनी जागरूकता आ गई कि कॉलेज भी जाने लगे, अब हर नौकरी में आप लड़कियों को पाओगे, है ना। इसके बाद भी क्यों ऐसा विचार लोगों के मन में आ रहा है, आप लोग तो बताएंगे भैया। ये वाला ग्रुप लड़का पैदा होता है बड़े बैंड बाजे बजते हैं ना, और वो होता है बड़े धूमधाम से नाचते गाते हैं, और लड़की हो जो अरे अभी ना करेंगे मरो बाद में करेंगे, लड़की है ऐसा कहते हैं। देखो मैं कुछ कारण बताता हूँ। जैसे समाज की धारणा है कि बेटा बुढ़ापे की लाठी है, बुढ़ापे में हमारा बेटा काम आएगा। ये सोच है कि लड़की तो है, पराया धन है, चली जाएगी, और बेटा है तो हमारे बुढ़ापे में काम आएगा। लेकिन आज बेटा कहाँ बुढ़ापे में काम आता है? किनारे कर देते हैं माँ बाप को, बुढ़ा बुढ़ी टोकरा टोकरी बेचारे अपना राज दिखाते हैं, मरता है। ऐसे ऐसे पुत्र पैदा हो रहे हैं, है ना। दूसरा है कहते हैं बेटा ही हमको अग्नि देगा, बेटा ही, बेटी थोड़ी देती है, बेटा ही अग्नि देता है, तो इसलिए बेटा को ज्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन आजकल तो बेटियां भी दे रही हैं। और भी कुछ कारण, जैसे बेटा ही हमारे वंश को चलाएगा, ये भी एक कारण है ना। लड़कियां तो दूसरे के वंश को चलाती हैं, ऐसा बोलते हैं, इसलिए भी लड़कियों को कम महत्व समाज के द्वारा रखा जाता है। और लड़की बहुत अच्छा दिशा बताई कि पराया धन होती है, इसमें भी दिया है। लड़की के दहेज के लिए पैसा अभी से इकट्ठा करना पड़ेगा। अगर लड़की हो गई तो एक चिंता समाज में, क्योंकि दहेज प्रथा हमारे समाज में पूरी प्रथा आ गई कि 10 लाख तिलक, 5 लाख तिलक, 2 लाख तिलक, सामान, कूलर, फ्रिज, अलमारी, ये सब देना पड़ता है। तो उसको चिंता हो जाती है कि कहाँ पाऊंगा मैं इतना, लड़की हो गई यार, बड़ी समस्या हो गई, ऐसे चिंता में वो दबा देता है, इसलिए लड़कियों को कम आते हैं, उनका महत्व समाज में कम दिया जाता है ना। जबकि अब वो जमाना गया मेरे हिसाब से। वर्तमान में लड़कियां पढ़ लिख करके अच्छी अच्छी नौकरियां करती, जैसे मैडम नौकरी कर रही है, आज 70,000 कमा रही है, तो वो खुद दूसरों को दे सकती हैं। अगर आप लोग भी ऐसे पढ़ लिख लें, अच्छी जिंदगी बना लें, बाप के बोझ नहीं होंगे, बाप को सहारा देंगे, बाप को और खुशी देंगे। भाई हम नौकरी करने लगे, शादी नहीं हुआ, हमारा पेमेंट 70,000 80,000 आ रहा है, हम पिताजी को दे दिया 80,000, उनकी जिंदगी बदल गई। भले शादी हुआ तो हम चले जाएंगे दूसरी जगह, लेकिन अभी तो पिता को कुछ राहत दे सकते हैं नहीं। तो इस प्रकार से अभी भी हमारे समाज में लड़कियों के प्रति हीन भावना बना हुआ है, उनको कम आंका जाता है। सरकार के द्वारा भी सन 1994 में गर्भ निरोधक गर्भपाला जो जेंडर आधारित लिंग चयन जांच होता है अस्पतालों को, बंद कर दिया गया है। लेकिन अब चल रहा है, जो इसी पे लोग करवा रहे हैं। हमारे मोहल्ले में अभी एक हमारे 3 बेटियां हो गई, अब चौथी बेटी हुई नंबर, तो फिर वो रीवा में जाके चेक करवाए, बेटा है तब तो आने के लिए, तो आया, बेटा भी आया, चौथे में आ गया। उनकी धारणा है कि भाई वंश कौन चलाएगा, इतना संपत्ति हमारे पास है, तो ऐसे मन में बना हुआ है समाज में। चलिए अब हम महिलाओं को हर उम्र में कुछ न कुछ समस्या आती है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे पहला, ये वाला पहला ग्रुप है 2, 3, 4। जैसे बालिका के गर्भ में आने के बाद उसके बचपन के दौरान होने वाले भेदभाव, जैसे बालिका जब गर्भ में आती है, कान की बालिका है, तो बचपन से ही जैसे वो जन्म ली तभी से उसके साथ भेदभाव करने लगते हैं। अब क्या भेदभाव करते हैं ये बताएंगे, ये ग्रुप आप लोग बताओगे बालिकाओं के साथ। दूसरा ग्रुप, दूसरी
बालिका की किशोरावस्था के दौरान होने वाले भेदभाव, आप लोग समझ लो, किशोरावस्था समझ रहे हो ना? 11 वर्ष से 10 से 19 वर्ष किशोरावस्था कहलाता है। नहीं, 19 किशोरावस्था। किशोरावस्था में 19 वर्ष, ठीक है। किसी का किशोरावस्था 14 वर्ष में लगता है, किसी का 10 वर्ष में हो जाता है, किसी का 11 वर्ष। मगर ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो एक पैमाना बनाया गया किशोरावस्था की उम्र, वो 10 वर्ष से 19 वर्ष बताया गया है। इस बीच की अवस्था को हम किशोरावस्था कहते हैं, ठीक है। इस बीच भी हमारे महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ भेदभाव होता है। तीसरा है महिला की प्रजनन की आयु से उसके बुढ़ापे तक होने वाले भेदभाव। बुढ़ापे तक महिलाओं को प्रजनन, बच्चा हुआ है ना, तब से भेदभाव होता है। और एक है महिला की वृद्धावस्था में होने वाले भेदभाव। ये 4 भेदभाव 4 उम्र में महिलाओं को सहना पड़ता है, भेदभाव समाज के द्वारा। अब आप लोग चर्चा करो जो जो मैं पॉइंट बताया हूं। ठीक है, तो बेटा महिलाओं के साथ बहुत सारे अपराध भी होते हैं, बलात्कार भी होते हैं, हिंसा होता है, अपराध होता है, यौन शोषण होता है। ये समाज पुरुष के द्वारा माने अपना अधिपत्य समझा जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे उस पर रोक लग रहा है। सरकार भी ध्यान दे रही है, कानून बना दिया है ना। अब ये अपना एक प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994 जो गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम बनाया गया। इस नियम के तहत अगर कहीं पर जांच हो तो आप शिकायत कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन लड़कियों के मन में भी, महिलाओं के मन में भी पुरुष के द्वारा ऐसा दबाया जाता है कि हम बच्ची होगी तो कहाँ व्यवस्था हो पाएगा, चेक कराओ, नहीं तो गर्भपात करा देते हैं, बेटा होगा तो ठीक रहेगा। लड़कियां महिलाएं भी मानती हैं, क्या करें, पुरुष के अधीन होती हैं, क्योंकि अगर कमाई नहीं है तो, अगर महिला सशक्त है, सक्षम है, क्यों हम पढ़ा लिखा लेंगे, पढ़ लिख करके बेटा और बेटी में क्या अंतर भाई, बेटा जितना कमाएगा बेटी भी कमाएगी, आजकल बराबर है ना। तो इस प्रकार अब आप लोग, हम सबको जागरूक होना है कि प्रसव पूर्व या गर्भ के समय माने लिंग जांच न करवाया जाए, अर्थात इसका विरोध किया जाए, ठीक है। अब एक बात सुनो सभी लोग, लिंग आधारित भेदभाव को रोकने के लिए, लिंग आधारित भेदभाव को रोकने के लिए लड़के या पुरुष घर में, स्कूल में और समुदाय में क्या भूमिकाएं निभा सकते हैं। लड़के, अब बताओ आप इस भेदभाव को रोकने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आपके विचार कैसे हैं, क्या कर सकते हैं, सब बताइए। कोई भी बताए, ये लड़के बताइए। जैसे इसी स्कूल में है तो हम इनके प्रति क्या हमारे मन में भाव होने चाहिए, कैसे विचार होने चाहिए, बोलो यार, बिना बोले मजा नहीं आता। बोलो नीलेश, ग्रुप में बैठे हो, अंकुर, अमित, आकाश, नीलेश, अरमान, बोलो। चलिए देखिए, हम समझ गए कि आप लोग केवल मौन बैठना जानते हैं, केवल सुनना जानते हैं और उसको बाहर निकाल देना जानते हैं, उसको स्वीकार भी नहीं करते, ग्रहण भी नहीं करते। फिर भी चलो हम आपको एक संभावित उत्तर बताते हैं कि लड़के या पुरुष महिलाओं के प्रति संवेदनशील होंगे। संवेदनशील आपको बनना पड़ेगा इनके प्रति, है ना। इनके मनोभाव को समझना पड़ेगा, इनकी क्या आवश्यकता है, क्या समस्या है, उसको समझना पड़ेगा और उनको दूर करना पड़ेगा। दूसरी है लड़कियां ये महिलाओं के प्रति आदर सम्मान का भाव रखेंगे, वह उसके अनुरूप व्यवहार करेगा। आदर सम्मान, लड़कियों के प्रति एक आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए।
ये नहीं कि लड़की है तो ऐसे कमजोर है। आदर का भाव रखो, ये हमारा दायित्व है। और यदि घर व स्कूल और समुदाय में लिंग आधारित भेदभाव होते लेकिन इसका भी विरोध करेंगे। जैसे देखो समाज में हमारे मन में बात, लड़कों को दूध पिलाया जाता है, लड़कियों को ऐसे खाना बासी खाना दे देते हैं, लड़कों को अच्छा अच्छा खिलाते हैं, लड़का घर में काम करेगा, ऐसा कहते हैं ना। यूपी बिहार में तो एक लड़के को दूध 3-3, 4-4, 5-5 किलो दूध पिलाते हैं, क्योंकि पहलवान बने, एक पहलवान रखते हैं। हमारे समाज में भी लड़कियों को मैंने यहाँ कि लड़कियों को अगर लड़कियों के पास कुछ नहीं कोई चिंता नहीं, लेकिन लड़कों के पास नहीं तो लड़कों की व्यवस्था करो, माँ बाप की सोच होती है। तो अपनी स्कूल हमारे समुदाय में जेंडर संवेदनशीलता का हम संचार करेंगे, बताएंगे और यह जागरूकता फैलाएंगे कि लिंग रूढ़ बालिका को कायम ना रखा जाए। सर फोन आ रहा, महिलाओं को दोष न दिया और कलंकित न किया जाए। इसका संगम बंद कर दो। अच्छा बंद कर दो उसको।